नमस्कार। आज हम जिस स्रोत सामग्री पर नजर डाल रहे हैं वो हमें संजय दत्त की जिंदगी के उन उतार चढ़ावों से रूबरू कराती है। हाँ, मतलब एक ऐसी कहानी जहाँ शोहरत है, नशा है, रिश्ते हैं और फिर वो गंभीर कानूनी मामले जो भी। खास तौर पर उनकी नशे की आदत, वो कथित 308 प्रेम संबंधों वाली बात, हाँ हाँ। 3 शादियां और सबसे अहम 1993 मुंबई धमाकों से जुड़ा टाडा केस उस पर रोशनी डालती है। तो चलिए देखते हैं कि ये सोर्स क्या कहता है इन सब पहलुओं के बारे में। हाँ, शुरू करते हैं। सुनील दत्त और नरगिस दत्त के बेटे। शुरुआती जिंदगी काफी मुश्किल। हाँ, मुश्किल या कहें कि भटकाव भरी। सोर्स बताता है कि सिर्फ 9 साल की उम्र में सिगरेट। 9 साल। हाँ, और फिर जल्दी ही चरस, गांजा, हेरोइन, कोकेन, मतलब शायद ही कोई ड्रग बचा हो। वीडियो में ये भी था कि वो सुबह उठकर सोचते थे कि आज कौन सा नशा करें। सोचिए जरा। और रिहैब का जिक्र भी है। हाँ, आपने बताया था। डॉक्टर्स भी हैरान थे। बिल्कुल। सोर्स के मुताबिक डॉक्टर भी हैरान थे कि भाई इतने नशे के बाद ये जिंदा कैसे हैं। उन्हें अमेरिका में एक रिहैब सेंटर में लगभग 2 साल बिताने पड़े। 2 साल काफी लंबा वक्त। हाँ, और कहते हैं कि जब उनकी माँ नरगिस जी का निधन हुआ। तब भी वो रिहैब में थे। जी हाँ, सोर्स तो यही बताता है। इससे अंदाजा लगता है कि लत कितनी गहरी थी। उफ। और नशे के अलावा उनके रिश्ते वो भी हमेशा चर्चा में रहे हैं। वो 308 वाला आंकड़ा। हाँ, वीडियो में दावा है 308 लड़कियों को डेट करने का। अब ये कितना सही है कहना मुश्किल है, पर दावा तो है। बहुत ज्यादा है ये तो। टीना मुनीम के साथ जो रिश्ता था। हाँ, टीना अंबानी। अब वो रिश्ता टूटने की वजह भी इसी नशे की लत को बताया गया है। अच्छा। सोर्स में टीना का एक कोट भी है कि संजू प्यारा है लेकिन उसके साथ रहना सुसाइड जैसा था। बाप रे। रेखा के साथ भी नाम जुड़ा। उसका भी जिक्र है। फिर पहली शादी ऋचा शर्मा से हुई, बेटी त्रिशाला है उनसे। हाँ, और यहाँ एक और मतलब थोड़ी कंट्रोवर्शियल बात। क्या? वीडियो के मुताबिक जब ऋचा अमेरिका में थी, ब्रेन ट्यूमर का इलाज करवा रही थी। हाँ। तब संजय यहाँ कथित तौर पर माधुरी दीक्षित को डेट कर रहे थे। ओह, और फिर माधुरी दीक्षित ने भी दूरी बना ली थी शायद, जब वो 1993 वाला मामला हुआ। हाँ बिल्कुल, 1993 का बम धमाका केस सामने आने के बाद उन्होंने भी किनारा कर लिया। तो आते हैं उस पर। 1993 का मुंबई बम धमाका, ये शायद उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कहें या विवाद। सबसे बड़ा विवाद। 12 मार्च 1993 मुंबई में सिलसिलेवार धमाके हुए। 257 लोग मारे गए। बहुत भयानक था वो। हाँ, बहुत। पुलिस जांच हुई तो अबू सलीम, हनीफ कड़वाला, समीर हिंगौरा जैसे नाम सामने आए। इनके तार दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन से जुड़े थे। और हनीफ और समीर तो संजय दत्त के करीबी बताए जाते हैं सोर्सेज में। हाँ, वीडियो यही कहता है। और उनके जरिए ही कथित तौर पर जनवरी 1993 में संजय के घर AK-47 राइफल्स, AK-47। हाँ, मैगजीन, कारतूस, एक पिस्तौल, ये सब पहुंचाया गया था। संजय दत्त का पक्ष ये था कि उन्होंने ये अपने परिवार की सुरक्षा के लिए रखे थे। दंगे चल रहे थे, पिता राजनीति में थे। हाँ, उन्होंने वजह तो यही बताई, लेकिन AK-56 रखना, वो भी अवैध तरीके से, ये अपने आप में ही एक गंभीर अपराध है। ये खबर सबसे पहले किसने छापी थी? पत्रकार बलजीत परमार। और जैसे ही संजय दत्त मॉरिशस से लौटे, 19 अप्रैल 1993 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और टाड़ा लगा दिया गया। हाँ, टाडा, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज एक्ट, बहुत सख्त कानून। सोर्स में यह भी है कि पूछताछ के दौरान राकेश मारिया ने थोड़ी सख्ती दिखाई और कहा AK-46 कोई पटाखा नहीं। संजय ने माना कि हथियार रखे थे और ये भी बताया कि उन्हें यूसुफ नलवाला नाम के एक आदमी के जरिए नष्ट करवा दिया। लेकिन हथियार मिले थे बाद में? हाँ, हथियार बरामद हुए, फोरेंसिक जांच भी हुई और इसमें यह निकला कि इन हथियारों का इस्तेमाल धमाकों में नहीं हुआ था। तो फिर अगर इस्तेमाल नहीं हुआ तो इतना बड़ा मामला क्यों बना? टाडा क्यों लगा रहा है? देखिए, यहाँ पेच है। सोर्स ये स्पष्ट करता है कि भले ही हथियार धमाकों में यूज न हुए हों, हाँ, लेकिन उन्हें अवैध रूप से हासिल करना, वो भी उन लोगों से जो धमाकों के मास्टरमाइंड थे। अच्छा, कनेक्शन। हाँ, वो कनेक्शन ही अपने आप में एक बहुत गंभीर अपराध माना गया, इसलिए टाडा लगा। हालांकि बाद में जमानत मिली 16 महीने बाद और टाडा की धाराएं हटा भी दी गईं। तो फाइनल सजा किस चीज में हुई? फाइनली 2006 में उन्हें टाडा के तहत नहीं बल्कि आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाया गया। आर्म्स एक्ट, अवैध हथियार रखने के लिए? बिल्कुल, आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं बल्कि अवैध हथियार रखने के लिए 6 साल की सजा सुनाई गई। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे बरकरार रखा। हाँ, 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने सजा बरकरार रखी और फिर आखिरकार 25 फरवरी 2016 को वो अपनी सजा पूरी करके जेल से रिहा हुए। इस बीच उनकी शादियां भी हुई। हाँ, वो भी चलता रहा। 1998 में रिया पिल्लाई से दूसरी शादी और 2008 में मान्यता दत्त से तीसरी। और जेल से आने के बाद या उस दौरान भी
फिल्मों ने, खासकर राजकुमार हिरानी की फिल्मों ने, हाँ, मुन्ना भाई MBBS। हाँ, उसने उनकी इमेज बदलने में बहुत बड़ा रोल निभाया। लोगों ने एक भोले भाले अच्छे इंसान के तौर पर देखना शुरू किया। हाँ, वो गांधीगिरी वाला फंडा है ना, उसने छवि को काफी हद तक बदला। लेकिन सोर्स ये भी बताता है कि 2018 में जो बायोपिक आई संजू, हाँ, संजू, उस पर कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि कहानी को थोड़ा एक तरफा दिखाकर इमेज को व्हाइट वॉश करने की कोशिश थी। अच्छा, ये आरोप भी लगे? जी, तो संक्षेप में कहें, जैसा कि हमारा सोर्स बताता है, संजय दत्त की जिंदगी ऊंचाइयों और गहराइयों से भरी रही है। नशा, विवादित रिश्ते और सबसे गंभीर वो अवैध हथियार रखने का मामला। हाँ, जिसके तार 1993 धमाकों के दोषियों से जुड़े थे, भले ही अंत में उन्हें आतंकवादी गतिविधियों का दोषी न ठहराया गया हो। और सिनेमा ने जाहिर है उनकी पब्लिक इमेज को दोबारा गढ़ने में एक अहम भूमिका निभाई। बिल्कुल, बहुत शक्तिशाली भूमिका। तो ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब कोई पब्लिक फिगर, खासकर फिल्मी दुनिया का, इतने बड़े विवादों से गुजरता है, तो पर्दे पर जो छवि दिखाई जाती है वो असल जिंदगी के कामों की हमारी समझ को कितना बदल सकती है। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि